हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं एज एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में अभी वर्किंग हूँ। तो मैं सोचा कि आज थोड़ा-सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, तो वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, डीजल शेड और ओपन लाइन के बारे में मैं थोड़ा-सा एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे वर्क होता है ज़्यादा, कहाँ पे कम होता है, कहाँ पे इंसेंटिव मिलता है, कहाँ पे और चीज़ें जो अलाउंसेस है वो मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट में बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वर्कशॉप का। तो वर्कशॉप जो है वहाँ पे आपको अगर पोस्टिंग मिलती है, अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस में वर्कशॉप डालते हैं तो आपको वर्कशॉप अगर मिल जाती है, आपका स्कोर का जो मेरिट इंडेक्स हुआ वो उतना रहता है, तो अगर वह आपको वर्कशॉप मिलता है तो वर्कशॉप में जो ड्यूटी होती है मोस्टली नाइट ड्यूटी तो नहीं होती है, शिफ्ट में ड्यूटी होती है और जनरल शिफ्ट होते हैं। तो जो और कुछ पोस्ट के लिए भी नाइट ड्यूटी भी लगती हैं जो मैंडेटरी होते हैं, जो जैसे संटिंग वंटिंग का पोस्ट हुआ तो उसके लिए नाइट ड्यूटी लगती हैं। जो एक्स्ट्रा कुछ वर्किंग है उसके लिए नाइट ड्यूटी लगती है। बाकी सब जनरल शिफ्ट और शिफ्ट ड्यूटी में ही ड्यूटी लगती है। जैसे जनरल शिफ्ट हो गया 9 से 5 हो गया, जो जमालपुर वर्कशॉप है वो 7 से 4 है जनरल शिफ्ट। उसके बाद शिफ्ट वर्किंग है 12 से 8 हो गया, 2 से 10 हो गया, जो दोपहर का बता रहा हूँ मैं, 2 से 10 हो गया। तो ऐसे है वर्कशॉप का। और वर्कशॉप में इंसेंटिव भी, आपको इंसेंटिव स्कीम भी है, आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके इंसेंटिव में तो प्रोत्साहन भत्ता मिलता है, जितना वो आप टाइम सेव करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा इंसेंटिव। तो और प्रोडक्शन यूनिट जो होता है, जो जहाँ पे वर्कशॉप यूनिट जो होता है वहाँ पे पीओएच जो पीरियोडिक ओवरऑलिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, जो एलएचबी कोचेस होते हैं, आईसीएफ कोचेस होते हैं। अब आईसीएफ तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एलएचबी कोचेस जो आएंगे उनके होते हैं। वैगन जो मालगाड़ी जो बोलते हैं उसका ओवरऑलिंग होता है, जो 4-4 साल पे मेंटेनेंस होके वापस उसको यूज़ किया जाता है। जो यही सब काम होते हैं। कुछ कुछ वर्कशॉप में थोड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होते हैं, जहाँ से न्यू वैगन्स भी मैन्युफैक्चर होते हैं। और आपका कुछ जमालपुर जैक है, यहाँ पे क्रेन है, 140 टन क्रेन मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे, तो वो अलग से सेक्शन है। और आपका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वहाँ पे जो नए नए प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि आपका ये वंदे भारत हो गया, आपका आईसीएफ कपूरथला हो गया, यहाँ पे आईसीएफ बोगीज ये कोचेस बनते हैं। कोचेस और बोगीज में बहुत डिफरेंस है, वो मैं कभी और बता दूंगा। तो और जैसे आपका रायबरेली हो गया, वहाँ वहाँ भी प्रोडक्शन यूनिट है। तो प्रोडक्शन यूनिट में मेनली मैन्युफैक्चरिंग होता है नया कोचेस का। और जो वैगन्स आते हैं, जो वैगन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्राइवेट फॉर्म करती है, और जो कोचेस का ये मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्रोडक्शन यूनिट सब करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप बताइएगा तो प्रोडक्शन यूनिट के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो जैसे कि वर्कशॉप और जो प्रोडक्शन यूनिट में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपको कोई भी वहाँ से चेंज नहीं कर सकता। आपका पोस्टिंग एक बार जिस वर्कशॉप में हो गया तो उस वर्कशॉप में कहीं भी आप वो भेज सकता है, बट वर्कशॉप के बाहर नहीं भेज सकता। सेम प्रोडक्शन यूनिट के साथ भी है कि आपका एक बार प्रोडक्शन यूनिट में, जिस प्रोडक्शन यूनिट में सिलेक्शन हो गया वो प्रोडक्शन यूनिट से आपको बाहर नहीं कर सकता है। और सेम डीजल शेड के लिए भी है। डीजल शेड में डीजल लोकोमोटिव जो होते हैं, जो संटिंग, आजकल तो इलेक्ट्रिक पे चेंज हो गया है, तो लेकिन फिर भी संटिंग के लिए डीजल लोकोमोटिव का यूज़ होता है। तो डीजल शेड में जो वो धीरे धीरे डीजल शेड भी डीजल इलेक्ट्रिक वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डीजल शेड में भी जो है वो लोकोमोटिव डीजल का जो ओवरऑलिंग होता है, इंजन का ओवरऑलिंग होता है। और सेम सेम वहाँ पे है। आपको छुट्टी वुट्टी के लिए जो वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट और जो डीजल शेड है वहाँ पे छुट्टी के लिए भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जो पोस्ट पोस्ट बहुत सारे होते हैं, जो सैंक्शन पोस्ट बहुत सारे होते हैं। और एक 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 चीज़ के लिए, मतलब एक पोस्ट के लिए वो 2-3 एसएससी होते हैं, जेई होते हैं एक वर्क देखने के लिए। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब वर्कलोड भी थोड़ा कम रहता है। और आपका शिफ्ट में ड्यूटी होगा तो उसको देखने के लिए थोड़े ज़्यादा एसएससी होते हैं वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिटी में। और मैंने जैसा बता दिया कि आपको जो पोस्टिंग होगा वो एक ही जगह पे होगा, जो डीजल शेड होगा या फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप, ये तीनों में से एक ही जगह पे होगा। और आपको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता है जब तक आप ना चाहो।
आपको अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिलता है, अगर आप किसी ज़ोन से भर दिए हैं, आपका घर बहुत दूर है तो वो ट्रांसफ़र लेके आ सकते हैं। वो मैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो कभी और मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी पे बता दूँगा कैसे ट्रांसफ़र होगा। आप किसी भी ज़ोन से स्वतंत्र हैं भरने के लिए, कहीं भी ज़ोन से भर दीजिए, जहाँ से आपको सही लगता है कि यहाँ से थोड़ा कम है, बीच है, मॉडरेट है, सीट है तो कम फॉर्म जाएगा। जो हायर जो जहाँ पे हायर पोस्ट है वहाँ पे हायर ही फॉर्म्स गिरेंगे। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि बीच में थोड़ा-थोड़ा भरना है या फिर ऊपर भरना है जो हाई पोस्ट के साथ जाएँगे। तो हायर पोस्ट के साथ जाएँगे तो ये क्या बोलते हैं हायर कैंडिडेट्स भी वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा-सा आप लोग देख के भरिएगा, ज़ोन सिलेक्शन में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और जो ज़ोन सेलेक्ट करते हैं, जो एएलपी ये सब का भी भरे हैं तो या अकाउंट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है, आप आरआरबी कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वही अकाउंट के जो अकाउंट क्रिएट किए हैं, उसी अकाउंट से फिर लॉगिन करके वो आरआरबी में आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और जो सेकंड है मैं वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट और डीजल सेट का ये वर्किंग हो गया जो शिफ्ट में होता है और शिफ्ट में होता है और थोड़ा इसमें छुट्टी-वुट्टी भी मिल जाते हैं जैसे आपका हॉलीडेज़ हो गया जैसे आपको दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा ये सब में छुट्टी भी मिल जाती है। तो और वहीं पे जो ओपन लाइन होता है स्टेशन पे ड्यूटी लगती है सिविल वालों के लिए हो गया, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल वाले के लिए, एसएनटी वाले के लिए। तो वो ओपन लाइन में थोड़ा-सा वर्कलोड बढ़ जाता है और वहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी चलते हैं जैसे 6 से 2 हो गया, 2 से 10 हो गया, 10 से रात में 6 हो गया तो नाइट ड्यूटी भी वहाँ पे लगती है। तो आपको हर हफ्ते या फिर 2-3 हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी भी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि कौन-सा प्रेफ़रेंस आपको सूट करता है, आप कर पाएँगे कि नहीं क्योंकि थोड़ा टफ़ होता है ओपन लाइन में और शिफ्ट में भी ड्यूटी लगती है तो उतना लोग को मतलब अब जॉब मिला है तो वो तो करना ही पड़ेगा बट एक बार पोस्ट प्रेफ़रेंस डालते समय इस चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको कहाँ पे वर्किंग आप किस तरह का जॉब कर पाएँगे। तो उस हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस सेलेक्ट करें। तो ओपन लाइन में यही होता है कि आपको थोड़ा-सा वर्कलोड है और आपको जब भी आपका सीनियर बुलाएगा वो उस समय आपको जाना पड़ेगा। तो जो सुपरवाइज़र कैडर का जॉब होता है वो 24/7 होता है। एसेंशियली डायरेक्ट वर्कर में आते हैं सब। वो चीज़ें मैं थोड़े दिन में बता दूँगा कि कौन-सा किस में आता है। तो एसेंशियली डायरेक्ट वर्कर में आते हैं सुपरवाइज़र तो ये आपको 24/7 कभी भी बुलाया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा। और जो रेस्ट है वो आपको 6 डेज़ के बाद 1 डे रेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि संडे को ही रेस्ट मिलेगा आपको। वो कोई भी डे हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस कि आपको कौन-सा डे रेस्ट देंगे। संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे बट रेस्ट मिलता है वहाँ पे। और हाँ, हॉलिडे में ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी मिलेगा। हॉलिडे का अलग से अलाउंस मिलेगा बट ओपन लाइन में कम ही चांस होता है कि वो छुट्टी मिले। बट प्री प्लान्ड है तो आप सीनियर से कंसल्ट करके उसको ले भी सकते हैं बट मोस्टली केसेस में छुट्टी कम ही मिलता है क्योंकि रेलवे कभी रुकती नहीं है, तो हमेशा चलती रहती है। प्रोडक्शन यूनिट आज प्रोडक्शन कम हुआ तो कल उसको मैनेज कर लेगा, लेकिन जो ट्रेन्स जिसका निर्धारित समय है, टाइम है, वो तो चलेंगी ही, आपको मेंटेनेंस भी करना होगा तभी वो चलेंगी। तो ओपन लाइन में ये सारे दिक्कत आते हैं। इस और एक चीज़ और है ओपन लाइन में है डिवीज़न में पोस्टिंग होता है। तो डिवीज़न में पोस्टिंग होता है तो आपको डिवीज़न ऐसा नहीं है डिवीज़न छोटा हुआ, डिवीज़न बहुत बड़ा होता है। तो डिवीज़न में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, तो वो स्टेशन पे कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दे सकता है। आपका एक बार पोस्टिंग हो गया, फिर भी आपको अगर किसी से कुछ दिक्कत हो गया तो आपको दोबारा कहीं और पे भेज देंगे उसी डिवीज़न में। डिवीज़न चेंज नहीं करेंगे बट वहाँ पे कहीं और पे भेज देंगे। मान लीजिए कि दानापुर डिवीज़न में आपको पोस्टिंग मिला है दानापुर स्टेशन पे बट किसी से कुछ झगड़ा हो गया, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको दानापुर से उठा के झांझा दे देगा क्योंकि दानापुर डिवीज़न में ही झांझा आता है। तो इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें और उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप करें। ठीक है, धन्यवाद। और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। सीबीटी 1 का स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैं जल्द ही उसका एक शाम तक या फिर कल सुबह तक उसका अपलोड कर दूंगा। सीबीटी 1 मैंने कैसे क्रैक किया था और आप लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं विदिन 5 मंथ्स। मैंने भी 5 महीने में ही क्रैक किया था, उसके पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, जीरो से स्टार्ट किया था मैंने। तो वो उसका स्ट्रैटेजी मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें और मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा कमेंट सेक्शन में। तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।